Good morning to all. So, in last lecture we discussed about energy level diagrams for some molecules. ठीक है, तो क्या डिस्कस किया था ये मैं वही बता रही हूँ एक बार जो आज के टॉपिक से रिलेटेड है. 1 सेकेंड. सो देखो ये जो एक्सपेरिमेंटली जो ऑर्डर मिला था डिफरेंट मोलिकुलर ऑर्बिटल्स का वो ये वाला था. ठीक है, देखो द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी मोलिकुलर ऑर्बिटल्स. ठीक है, ऑब्टेन्ड एक्सपेरिमेंटली, तो ये वाला था. ठीक है, तो क्या है वो सिग्मा 1s फिर सिग्मा स्टार 1s, उसके बाद नेक्स्ट आइए देखो सिग्मा 1s नीचे है, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है सिग्मा 2pz सिग्मा 2pz. उससे नेक्स्ट क्या है ये दो सेम एनर्जी के होते हैं पाई 2px और पाई 2py ये वाला. ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो कौन सा पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py ये वाला. उससे नेक्स्ट क्या है सिग्मा स्टार 2pz. ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड हमें मिले थे एनर्जी लेवल्स ऑफ डिफरेंट मोलिकुलर ऑर्बिटल्स. ठीक है, ये वाला जो मिला है बट ये वाला ध्यान रखना ये सिर्फ किसके लिए वैलिड मिला O2 के लिए और O2 से जो ग्रेटर थे ऑक्सीजन फ्लोरीन के लिए था ये वाला ऑर्डर. ठीक है, किसके लिए था सिर्फ O2 एंड फ्लोरीन के लिए था. ऐसा क्यों क्योंकि देखो एक्सपेरिमेंटली देखो एक मिनट ये मैं लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ. एक रीडिंग फिर से ले लेते हैं इसकी. यहाँ पे देखो हाउएवर एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस फॉर सम डायटोमिक मोलिक्यूल्स हैव शोन दैट the above sequence of energy level of molecular orbital is not correct. ठीक है, ये वाला मिला ये मैंने किसके लिए बताया O2 एंड F2 के लिए. बट कुछ केसेस में क्या था ये मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम क्या नहीं था करेक्ट नहीं था. ठीक है, वो कौन सा केस था वो केस था ये वाला ऑन द अदर एंड फॉर सम मोलिक्यूल्स अप टू नाइट्रोजन मीन्स नाइट्रोजन और उससे कम वाले लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन इन वाले केसेस में. ठीक है, तो इन वाले केसेस में क्या था जो सिग्मा 2pz ऑर्बिटल होता है वो हायर एनर्जी का होता है. ये वाला ऑर्बिटल सिग्मा 2pz वो हायर एनर्जी का हो जाता है देन पाई 2px एंड पाई 2py. देखो ये लिखा हुआ. ठीक है, तो जो चेंज हुई है वो किस कारण होता है जो ये एनर्जी लेवल्स में चेंजमेंट आती है वो किस कारण होता है वो ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ S 2s एंड 2pz. ठीक है, और किस केस के लिए बताइए मैंने इन केसेस में लिथियम बेरिलियम बोरॉन नाइट्रोजन कार्बन इन वाले केसेस में क्या होगा ये सिग्मा 2pz हायर एनर्जी का हो जाता है इससे. ठीक है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था. तो अब हम इसे कैसे पढ़ेंगे दो वाले तो आ जाएंगे नीचे और एक वाला कहाँ चला जाएगा ऊपर. यहाँ दो थे और इस वाले में एक था. ठीक है, तो अभी से क्या बोलेंगे 21 किसके लिए इन सभी के लिए. ठीक है, और ऐसा क्यों हुआ इसका रीज़न मैं लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ. फिर भी मैं यहाँ बता देती हूँ क्योंकि जो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से कम वाले हैं इनमें जो 2s और 2pz का जो एनर्जी गैप होता है ये वाला गैप ये क्या होता है कम होने के कारण जो 2s होता है वो किसके साथ कंबाइन कर जाता है 2pz के साथ. ये क्या 2pz और यहाँ पे इनके कम्बिनेशन से जो एनर्जी होती है किसकी सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s. ठीक है, सिग्मा 2pz और सिग्मा स्टार 2pz इनके एनर्जी के अंदर चेंजमेंट आ जाता है इन चार की एनर्जी पे. ठीक है, वो भी दिखा देते हैं. यहाँ पे इन्होंने डायग्राम बनाया भी हुआ है एक बार यहाँ मैं रीड आउट कर देती हूँ क्या लिखा हुआ है. देखो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स में इन्होंने बताया सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार मोलिकुलर ऑर्बिटल आर फॉर्म बाय कम्बिनेशन ऑफ 2s. ठीक है, और सिग्मा 2pz और सिग्मा स्टार 2pz फॉर्म बाय कम्बिनेशन ऑफ 2pz ऑर्बिटल. ठीक है, बट इफ हाउएवर इफ एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर स्मॉल. किस केस में होता है वो स्मॉल नाइट्रोजन और उससे कम वाले जो स्मॉल साइज के एटम उन केस में 2s और 2p का एनर्जी डिफरेंस क्या होगा कम. वो कम होने के कारण वहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है कम्बिनेशन की 2s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ वन एटम एंड 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अदर एटम. ठीक है, 2s और 2p क्या हो जाती है क्या कर जाएंगे कंबाइन कर जाएंगे. तो जिससे क्या होंगे सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s डू नॉट रिमेन प्योर एस. और जो सिग्मा 2pz और सिग्मा स्टार 2pz है वो भी क्या नहीं रहेंगे प्योर पी नहीं होगा. मीन्स जो चार ऑर्बिटल्स थे हमारे उनके अंदर क्या आ जाएगा अब बोथ करेक्टर sp करेक्टर. एस पहले तो क्या था वो था सिर्फ सिग्मा 2s जो 2s के ओवरलैप से एक एटम का 2s दूसरे का 2s कंबाइन करके क्या बना रहे थे सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s. जैसे सिग्मा 2pz और सिग्मा स्टार 2pz बन रहे थे pz के थे.
ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, sp मिक्सिंग हो जाएगी, प्योर s नहीं रहेंगे, तो जिससे क्या हो जाती है sp मिक्सिंग के कारण ही हमारी जो एनर्जी होती है चारों ऑर्बिटल्स की वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। देखो ये रहा डायग्राम, फिर से बता दिया मैंने। ये वाला था O2 के लिए, जो ऑर्डर हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया था, जो होना चाहिए था, जो सिर्फ O2 और फ्लोरीन के लिए एप्लीकेबल था, और ये वाला नाइट्रोजन और उससे कम वालों के लिए मिला है, ठीक है। तो ये वाला क्या था, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s सिग्मा 2pz पाई 2px पाई 2py, फिर पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, और देन सिग्मा स्टार 2pz, ये वाला ऑर्डर था। बट sp मिक्सिंग होने के कारण किसका इंटरेक्शन होता है, 2s और 2pz का। देखो 1 सेकेंड, देखो ये लाइन जो इन्होंने बनाई है कौन सी है, ये 2s और 2pz का। और क्या हो सकता है दूसरा, सिग्मा स्टार 2s और सिग्मा स्टार 2pz का, इनका, ठीक है। ये मिक्सिंग होगी यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस क्या होता है नाइट्रोजन के 2s और 2p में कम। तो जो ये मोलिकुलर ऑर्बिटल बने थे ये क्या करेंगे, जो सेम सिमेट्री के मोलिकुलर ऑर्बिटल हम सिग्मा 2s सिग्मा 2pz और कौन सा है सिग्मा स्टार 2s और सिग्मा स्टार 2pz, ये इंटरेक्ट करेंगे, और जिससे क्या होगा, जो लो एनर्जी का ऑर्बिटल था वो तो लो चला जाएगा, और हाइयर एनर्जी का था वो क्या जाएगा, और हाइयर हो जाएगा। अब बताओ, अब इन दो की हुई ना, पर्पल वालों की क्या हुई है, इंटरेक्शन हुई है, तो इसमें लो वाला कौन है, सिग्मा 2s है, ठीक है, सिग्मा 2s, तो ये तो क्या चला जाएगा, लो एनर्जी का हो जाएगा। और पर्पल में जो हाई एनर्जी का वो कौन सा है, सिग्मा 2pz, तो ये कहाँ चला जाएगा, हाई एनर्जी पे चला गया, ठीक है। वैसे ही कौन सा है, ब्लू वाले में आई, ब्लू वाले में सिग्मा स्टार 2s लो का और सिग्मा स्टार 2pz हाई का है, तो सिग्मा स्टार 2s लो का है, तो ये तो क्या चला जाएगा, लो में चला गया, ठीक है। और जो सिग्मा स्टार 2pz है, ठीक है, सिग्मा स्टार 2pz है, वो कहाँ चला जाएगा, हाइयर एनर्जी का। तो इसके कारण देखो यहाँ पे अब ये वाले, अब ये 21-21 कैसे बना है, क्योंकि ये जो था हमारा सिग्मा 2pz, ठीक है, सिग्मा 2pz हाइयर एनर्जी में जब जाता है तो वो क्या होता है, पाई 2px पाई 2py से भी क्या हो जाती है, उसकी एनर्जी हाई हाई हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा डायग्राम क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज, क्या आ गया, इन केसेस में होगा, वो तो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, ऑर्डर तो सेम है ना, एनर्जी बेस का ही होगी, वो तो 21 ही ऊपर वाला, नीचे वाला पहले क्या था 12 था, 1 नीचे था 2 ऊपर था, बट आफ्टर इंट्रैक्शन क्या हो गया, 2 नीचे हो गया 1 ऊपर हो गया। तो इस वाले केस में नाइट्रोजन वाले केस में क्या हो जाता है 21, और इस वाले केस में क्या था 12-21, ऊपर वाले में तो कोई इफेक्ट नहीं है, ये तो क्या है दोनों में सेम एज इट इज़, ठीक है। बट नीचे वाले में पहले सिग्मा 2pz नीचे था, बट इसमें क्या हुआ, सिग्मा 2pz हाइयर एनर्जी पे चला जाता है। अब समझ आ गया, ठीक है। नीचे इन्होंने डायग्राम बना भी रखा है, एक बार वो भी दिखा देती हूँ, ये रहा नीचे वाला, ठीक है, कैसे किया इन्होंने, सिग्मा वैसे 2s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। नेक्स्ट 2p में भी वही 3 एटॉमिक ऑर्बिटल इसके, और दूसरे एटम के भी 3, तो 6 मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे, जिसमें से हाफ बॉन्डिंग हाफ एंटी बॉन्डिंग, 3 तो बने हमारे बॉन्डिंग, ठीक है, ये कौन से बॉन्डिंग, और 3 क्या बनेंगे, एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में 3 कौन से होंगे, जो हमारे बनेंगे, देखो 3 पी ऑर्बिटल है ना, 1 2 और 3, 1 2 और 3, इनका तो क्या एंड टू एंड ओवरलैप है, ठीक है, तो ये तो क्या हो जाएंगे, सिग्मा बॉन्डिंग, ठीक है। इनका क्या होगा, इनका साइड वाइज ओवरलैप है, तो ये क्या बनाएगा, पाई, ठीक है। और ये वाले जो हैं इनका भी क्या होगा, कैसा इंट्रैक्शन होगा, साइड वाइज, तो ये भी क्या हो गए, पाई। तो 3 टाइप के मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं, उनमें से एक तो होता है सिग्मा सिमेट्री का, और 2 क्या होते हैं, पाई सिमेट्री के, जो पाई एक्स और पाई वाई बनाते हैं। अगर जेड मैंने इस एक्सिस को लिया है तो सिग्मा तो कौन बनाएगा, 2pz, और ये क्या बनाएंगे, 2px और 2py बनाएंगे, ठीक है। तो 6 बनेंगे, एक तो सिग्मा 2pz, फिर सिग्मा स्टार 2pz, वैसे इसके 2 बॉन्डिंग बन गए, वैसे इसके 2 एंटी बॉन्डिंग, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, ठीक है। तो वो यहाँ पे इन्होंने शो कर रखा, आप देख लेना, 21-21 हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान से देखो। ये वाला केस 2-1, और ये क्या था 2-1, तो पहले ही था ऊपर वाला, तो ये वाला लिखा है इन्होंने, ये वाला चेंजमेंट आया किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए, और उससे लोअर वालों के लिए, ठीक है। और जो हमारे सिलेबस में वो कौन सा है, N2O2 CO एंड NO, ठीक है। अब एक बात, N2 का हो गया कवर, ठीक है, O2 का भी कर लोगे ऐसे ही, बस इलेक्ट्रॉन फिल करने वो मैं बता दूंगी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन भी, अब ये कौन सी शेल है, वैलेंस शेल, तो सिर्फ वैलेंस शेल के इसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 2s2 2p 2s2 2p3,
ठीक है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और इसके पास कितने, ऑक्सीजन के पास 2s2p4, इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 और 6 ऐसे करके करने, वो मैं अभी आगे बताती हूँ। अब एक बार इनका देखो, अब इनका बताओ मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम किसका, NO का और CO का। क्या होगा, अभी बताया था मैंने, जहाँ पे नाइट्रोजन है या उससे कम वाले एलिमेंट है वहाँ पे 2s और 2p का एनर्जी डिफरेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और कम एनर्जी डिफरेंस से वहाँ पे जो सीरीज आई हमारी वो कौन किस टाइप की बनी है, 21 वाली। तो यहाँ पे दो में से एक तो क्या है, नाइट्रोजन, तो एक नाइट्रोजन है। और यहाँ पे भी CO में से एक क्या है, कार्बन, जो क्या लेस देन नाइट्रोजन वाला केस हो जाएगा ना ये। तो यहाँ पे जो सीरीज होगी वो कौन सी लगाएंगे हम, 21 वाली। सिर्फ O2 में बनेगी 12-21 और NO CO और जो N2 इन सभी में 21 वाला मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करना। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। देखो नाइट्रोजन वाला केस, इन्होंने नाइट्रोजन वाला मैंने लिखा फर्स्टली 21-21। ठीक है, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है 1s2 2s2 2p3। आउटर शेल है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, N2 की। N2 की है तो टोटल एक नाइट्रोजन के पास 5 है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने हैं यहाँ पे। तो जो मोलिकुलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगी N2 की, वो क्या हो जाएगी, के किसको रिप्रेजेंट करता है, इनर सेल को। क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या थी, 1s2, हम सिर्फ वैलेंस शेल वाली मोलिकुलर ऑर्बिटल ड्रॉ कर रहे हैं। उससे पहले 1s का भी लिख सकते हैं, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, या तो इसे के से रिप्रेजेंट कर दो कि के शेल है, इनर शेल है। ठीक है, दो बन गए, एक बॉन्डिंग एक N2। या फिर इसको क्या लिख सकते हो, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s, दो इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, दो इसमें, क्योंकि 1s2 के अंदर क्या है, 1s2 दो इलेक्ट्रॉन, एक नाइट्रोजन के, दो इलेक्ट्रॉन दूसरे के, और टोटल कितने आ जाएंगे, दो मोलिकुलर ऑर्बिटल में अब 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, N2 के लिए आप के ही लिखना, के उसके बाद वही जो वैलेंस शेल वाली है 2s और 2p का, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, फिर क्या आ जाएगा पाई 2px पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz। 21 था ना, 21 2 1 फिर 2 1, आगे की लिखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि वो वैकेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर का अब लिखेंगे। बॉन्ड ऑर्डर मैंने बताया था क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2। तो बॉन्डिंग में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है, बताओ अब, ये भी बॉन्डिंग है, ये भी बॉन्डिंग है, ये भी बॉन्डिंग है, ये भी बॉन्डिंग, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है। ठीक है, और एंटी बॉन्डिंग तो एक ही है, सिग्मा स्टार 2s, उसके अंदर 2 है, तो 8 - 2 6 भाई में 2 कितना आ गया, 3 बॉन्ड ऑर्डर। हमें पता भी है नाइट्रोजन में क्या होता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, तो कितना बॉन्ड ऑर्डर होता है, 3। ठीक है, देखो ये रहा इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बना लिया ये वाला। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो इसके लिए ये वाला आएगा 21। अब इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 2s2 2p3 2s2 2p3, तो 2 2 4 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो 4 कैसे फिल करेंगे, पहले फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, अब ये लोअर एनर्जी का, तो नेक्स्ट सेकंड भी इसमें गया। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है थर्ड इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, फिर ये सेम एनर्जी पे इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 आते हैं, तो 2। तो ये वाला तो हो गया फील्ड हमारा, इसके 4 इलेक्ट्रॉन तो कर दिए हमने फिल, 2 यहाँ आ गए और 2 यहाँ आए। नेक्स्ट है 3 इधर है और 3 इधर है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हमें, 6। 3 ये वाले हैं और 3 ये वाले, 6 करने, तो कैसे करोगे 1। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन इसी में पेयर नहीं, ठीक है, इसके अंदर पेयर नहीं करना। अगर सेम एनर्जी का एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं तो पहले जब तक कि सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं हो जाए ईच ऑर्बिटल, हम पेयरिंग नहीं करेंगे। 1 इसमें गया 1 इसमें जाएगा, फिर उसके बाद अब हो गए, उसके बाद मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, फिर नेक्स्ट यहाँ जाएगा, नेक्स्ट यहाँ गया, तो 6 इलेक्ट्रॉन करने 4 हो गए, उसका नेक्स्ट 5th यहाँ जाएगा और 6 भी यहाँ जाएगा, तो ऐसे क्या आ जाएंगे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग। अब बॉन्ड ऑर्डर बता दो, यहाँ से ही बता सकते हो, ये वाले बॉन्डिंग है और ये वाला भी बॉन्डिंग है, 6 यहाँ है 2 नीचे है 8, माइनस में एंटी बॉन्डिंग में कौन सा है, एंटी बॉन्डिंग में सिर्फ ये वाला है 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 6/2 कितना आ जाएगा, 3 बॉन्ड ऑर्डर है। ठीक है, मीन्स ट्रिपल बॉन्ड होगा, एक सिग्मा होगा और 2 पाई बॉन्ड होंगे। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का होगा हाईली स्टेबल होगा। दिस इज कन्फर्म बाय हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, किसके इक्वल आई थी, नाइट्रोजन के लिए 941 किलो जूल, जो कि हाई होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, देयरफॉर वो क्या है, हाईली स्टेबल है, और उसमें क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। और बॉन्ड लेंथ, अगर बॉन्ड क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम, मैंने लास्ट टॉपिक में बताया था, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम, शॉर्ट होगा।
अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो क्या होगा, लॉन्ग होगा। डबल वाला ट्रिपल वाला डबल है तो शॉर्ट होंगे, और जो सिंगल है वो क्या होंगे, लॉन्ग होंगे। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम, वो मिली 1.10। और साथ में क्या देखा, जो नाइट्रोजन होता है वो क्या हमारा यहाँ पे डायामैग्नेटिक, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है इसमें, कहीं भी नहीं है, सभी में क्या 2 2 2 2 2, ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर अप हैं। तो ये क्या हो जाएगा, N2 मॉलिक्यूल के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम। वैसे ही O2 के लिए कर सकते हो, ठीक है। O2 के लिए भी सिमिलर है, बस इसमें क्या जाएगा, यहाँ पे 2p4 है और यहाँ भी 2p4 है, ये तो सेम है, 2s2 फिर वही सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें गए 2 इसमें गए, तो टोटल 4 कवर हो गई। नेक्स्ट है 4 4 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने, तो 8 में फर्स्ट 2 कहाँ जाएंगे। अब इसमें डायग्राम कैसा बनाओगे, 12 21 वाला, कैसा 12 21, 1 2 2 1, ठीक है। ये नंबर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल बता रहे हैं, 1 2 1 2, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन किस में गए, इसमें जाएंगे। नेक्स्ट कितने थे टोटल, 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने ना, 2 यहाँ गए। 1 सेकेंड में दूसरा कलर ले लेती हूँ। 4 ये थे 4 ये थे, जिसमें से 2 मैंने यहाँ फिल कर दिए, ठीक है। कितने बच गए, 6 में क्या जाएगा, 1 यहाँ गया, 1 इस वाले में जाएगा, फिर नेक्स्ट इधर गया, नेक्स्ट इधर गया, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, अब यहाँ पे 6 हो गए। कितने बच गए, 8 में 2 बच गए, तो 1 इस वाले में जाएगा, 1 इस वाले में। ये यहाँ पे क्या है, एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग में कौन कौन है आपके पास, बताओ। ये वाले सारे बॉन्डिंग में है, ये वाला ही बॉन्डिंग में है, तो 6 ये हैं, 2 ये हैं, 8 तो बॉन्डिंग में। माइनस में एंटी बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में यहाँ पे कौन सा है, एंटी बॉन्डिंग में एक तो ये है और 2 ये हैं, तो कितने हैं, 4। 8 - 4 / 2, तो कितना आ गया, 4/2 2। तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 2, डबल बॉन्ड होगा O2 का, ठीक है। ये रहा, ठीक है। O2 मॉलिक्यूल में क्या होंगे, 2 बॉन्ड्स होंगे जो हंस रूल के अकॉर्डिंग होंगे। लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स विल रिमेन अनपेयर्ड, तो ये क्या होगा, अनपैरामैग्नेटिक होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो इसमें क्या मिलेगी, ट्रिपल बॉन्ड वाले से कम, उसमें थी 941, इस वाले केस में क्या मिली 493, और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी ज़्यादा, 121, ठीक है। और उस वाले में कितनी थी बॉन्ड लेंथ, 110, बॉन्ड लेंथ कम थी, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा थी, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ बढ़ गई है 1.21 और बॉन्ड एनर्जी कम हो गई। अब कंपैरिजन किया इन्होंने O2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, तो ये कंपैरिजन को कैसे करेंगे, बस O2 का आ गया तो O2 पॉजिटिव, कुछ डिफरेंस नहीं है, मैं अभी बता देती हूँ। जैसे ये वाला केस, अगर हम क्या बनाएंगे, O2 पॉजिटिव या O2 नेगेटिव, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, एक होता है बॉन्डिंग, एक क्या होता है एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। बॉन्डिंग किसको फेवर करता है, बॉन्ड फॉर्मेशन को, ठीक है। मीन्स बॉन्ड ऑर्डर हाफ से इंक्रीज कर जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या कर जाएगा, हाफ से इंक्रीज कर जाएगा ड्यू टू एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अगर बॉन्डिंग में हम 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर हाफ से क्या करता है, इंक्रीज। और एंटी बॉन्डिंग क्या करता था, बॉन्ड फॉर्मेशन को फेवर नहीं करता, इट मीन्स वहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा हाफ बाय एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। अगर एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर हाफ से डिक्रीज कर जाता है, बट अगर बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर हाफ से क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। वैसे हम क्या बोल सकते हैं, अगर बॉन्डिंग में, देखना 1 सेकेंड, अगर बॉन्डिंग से 1 इलेक्ट्रॉन को मैं रिमूव कर दिया, इट मीन्स बॉन्ड ऑर्डर क्या कर जाएगा, हाफ से डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर एंटी बॉन्डिंग से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें तो बॉन्ड ऑर्डर हाफ से इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। सिर्फ रेड वाला याद रखना, रेड वाले में क्या बताया था मैंने, बॉन्डिंग है, फेवर करेगा किसको, बॉन्ड फॉर्मेशन को, ठीक है। तो अगर बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो अगर बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो बॉन्ड ऑर्डर हाफ से बढ़ जाएगा। एंटी बॉन्डिंग क्या करता है, अपोज करता है बॉन्ड ऑर्डर को, मीन्स वो बॉन्ड को क्या करेगा, कम करेगा, बॉन्ड फॉर्म नया हो तो बॉन्ड ऑर्डर हाफ से डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो अब O2 पॉजिटिव की बात करें, O2 पॉजिटिव का मतलब क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो टोटल कितने हैं यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन थे, O2 पॉजिटिव में कितने होंगे 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 इलेक्ट्रॉन में लास्ट इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही ऑर्बिटल में जाएगा, समझ में आ गया, ये इसका हो जाएगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात करें किसके लिए, O2 पॉजिटिव के बॉन्ड ऑर्डर की, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा बताओ, बॉन्डिंग में तो कितने हैं वही 6 और 2 8, माइनस में एंटी बॉन्डिंग में कितने हो गए, अब हो गए 3 /
2 तो कितना हो गया 5/2 कितना हो जाएगा 2.5 हो गया ना। ठीक है, और अभी मैंने बताया था अगर एंटी बॉन्डिंग से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर हाफ से क्या कर जाता है इंक्रीज। O2 का 2 था और O2 पॉजिटिव का कितना है 2.5 ये रहा। ठीक है, देखो ये रहा O2 पॉजिटिव का और बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2.5 मीन्स O2 पॉजिटिव जो है वो क्या है मोर है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी कम। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया तो बॉन्ड स्ट्रेंथ तो O2 पॉजिटिव की ज़्यादा हो जाएगी O2 से और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी O2 पॉजिटिव की कम हो जाएगी। ठीक है, अगर O2 नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव मीन्स एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है O2 के अंदर तो O2 नेगेटिव में, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड होगा बताओ अब कहाँ ऐड होगा भाई एक इलेक्ट्रॉन का होगा एंटी बॉन्डिंग में, इस वाले एंटी बॉन्डिंग में। तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही ऐड होगा तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया हमने तो वो क्या करेगा अपोज करेगा बॉन्ड ऑर्डर को। बॉन्ड फॉर्मेशन मीन्स बॉन्ड ऑर्डर हाफ से डिक्रीज करेगा। तो पहले कितना था हमारा O2 में अगर 2 था तो O2 नेगेटिव में कितना आ जाएगा बताओ 1.5। आप यहाँ से कैलकुलेट भी कर लो, जैसे 6 ये एंड 2 ये हैं तो कितने हो गए 8। ठीक है, 8 माइनस में एंटी बॉन्डिंग में कितने हो गए 2 और 3 5 डिवाइडेड बाई 2 8 माइनस 5 3/2 कितना आया बताओ 1.5। ठीक है, ये O2 का 2 है, O2 नेगेटिव का 1.5। अगर O2 पॉजिटिव की बात की थी तो मैंने क्या बताया था एंटी बॉन्डिंग से रिमूव करेंगे और एंटी बॉन्डिंग से निकल रहा है तो इसका मतलब अच्छा ये है हमारे बॉन्ड फॉर्मेशन को फेवर करेगा। तो बॉन्ड ऑर्डर हाफ से इंक्रीज कर गया था 2.5। ये तीन चीज़ें हैं, ये रहा O2 नेगेटिव O2 पॉजिटिव एंड सो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम कौन से वाले पे NO पे। O2 N2 हो चुका है, नेक्स्ट है NO का भी मैंने भी बताया था एक एटम क्या है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन आने से वही मिक्सिंग होगी और मिक्सिंग होगी तो एनर्जी लेवल्स हैं वो क्या कर जाएंगे चेंज कर जाएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा 12-21 की बजाय 21-21 तो वही वाला ड्रॉ किया हुआ है इन्होंने नाइट्रोजन वाला 21 2 1 2 1। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन काउंट करो, नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस शेल में 5 और इसके पास कितने 6 तो टोटल इलेक्ट्रॉन 11 इलेक्ट्रॉन फिल करना है यहाँ पे हमें। ठीक है, तो सबसे पहले 2s2 2s2 दो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन करने, 2 यहाँ गए 2 इसमें जाएंगे। ठीक है, 1 सेकेंड मैं अभी फिर से बना देती हूँ। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें थे 2 इसमें थे तो 2 इसमें जाएंगे बॉन्डिंग में, 2 किस में गए एंटी बॉन्डिंग में। ठीक है, उसके बाद 3 इसमें है और क्या है 4 इसमें है। ठीक है, तो टोटल क्या हो जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन तो 1 फिर इसके बाद 1 1 ऐसे गया। ठीक है, सेम एनर्जी के, फिर उसके बाद पेयरिंग होगी 1 1 फिर ऐसे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कितने बच गए 7 थे ना, 4 फिल हुए 3 बच गए तो नेक्स्ट 2 कहाँ जाएंगे इनमें जाएंगे, फिर 1 बच गया वो कहाँ जाएगा एंटी बॉन्डिंग में। तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल लोगे, बॉन्डिंग में कितने हैं 1 सेकेंड, बॉन्डिंग में है हमारे 2 और 4 6 और 2 8 बॉन्डिंग में है। माइनस में एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 2 एंटी बॉन्डिंग में और 1 है 3 एंटी बॉन्डिंग में, ऐसे करके तो कितना आया बॉन्ड ऑर्डर 2.5 बॉन्ड ऑर्डर आया है। ठीक है, और एक चीज़ जो यहाँ पे नोट करने की थी वो मैं बताना भूल गई, वो यहाँ पे ये हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है ना, ऑक्सीजन की कितनी होती है 3 होती है और नाइट्रोजन की कितनी होती है, नहीं ऑक्सीजन की होती है 3.5 और नाइट्रोजन की होती है 3, ये होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की 3.5 नाइट्रोजन की 3, तो इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने के कारण जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके एनर्जी लेवल्स क्या होंगे थोड़े से कम एनर्जी के होते हैं। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे वहाँ पे अट्रैक्शन होंगे, वो न्यूक्लियस के क्लोज होंगे तो उसकी एनर्जी क्या कर जाती है डिक्रीज कर जाती है। तो ऑक्सीजन है और ये नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन के तो हाइयर में, ऑक्सीजन के कहाँ है लोअर में, ये नाइट्रोजन के हैं और ये क्या है ऑक्सीजन के। तो इसे ध्यान में रखना बनाते हुए, उनमें क्या थे N2 और 2 में दोनों नाइट्रोजन थे या दोनों ऑक्सीजन थे, सेम एनर्जी पे थे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, बस NO और CO में क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने के कारण जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन उसके जो क्या होंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स वो क्या जाते हैं लोअर इन एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ भी बिल्कुल सेम करना है, NO से बनाएंगे NO पॉजिटिव NO नेगेटिव, तो NO पॉजिटिव। अब बताओ डायग्राम पे चलो, NO पॉजिटिव सिर्फ देख के ही बताना है, पॉजिटिव मीन्स एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, एंटी बॉन्डिंग से अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा ठीक है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या करेगा, एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना तो हमारे लिए तो अच्छा है ना, तो बॉन्ड फॉर्मेशन को फेवर करेगा, निकाल रहे हैं
तो जिससे बॉन्ड ऑर्डर हाफ से इंक्रीज कर जाएगा। तो NO पॉजिटिव में कितना आ जाएगा 3। आप यहाँ से चेक भी कर लो, टोटल कितने हो जाएंगे, बॉन्डिंग में हो गए 8, माइनस में एंटी बॉन्डिंग में ये तो निकल चुका ना, रिमूव आउट हो गया, तो कितने गया 2 डिवाइडेड बाई ये एंटी बॉन्डिंग के 2 डिवाइडेड बाई 3, 6/3। ठीक है। बट अगर बात करें किसकी, NO नेगेटिव की, NO नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना, और ऐड कहाँ होगा, एंटी बॉन्डिंग में, वो अपोज करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन को। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर हाफ से डिक्रीज कर जाएगा। NO से, NO का था हमारा 2.5, तो हाफ से डिक्रीज करेगा तो कितना आ जाएगा आपकी बात 2। देख लो आप कैलकुलेट करके, 8 तो बॉन्डिंग में है, अब एंटी बॉन्डिंग में पहले कितने थे, 3 थे, अब कितने हो गए 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 4/2 कितना आ गया 2। तो ये बॉन्ड ऑर्डर आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, ये वाला इन्होंने यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बॉन्ड ऑर्डर NO पॉजिटिव का भी मैंने बताया 3 आया, NO का था 2.5 और NO नेगेटिव का कितना आया 2। तो बॉन्ड ऑर्डर का तो ये इन्होंने लिख दिया NO नेगेटिव, ये NO पॉजिटिव, NO और फिर NO नेगेटिव, ऐसे ये इन्होंने यहाँ बताया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं CO मॉलिक्यूल की। तो CO में क्या, कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो कार्बन में कितने हैं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के पास 6 है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने में 10 इलेक्ट्रॉन फिल करने। तो मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम है जो NO का CO का, वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, बिल्कुल वही ड्रॉ करेंगे जो अब तक किया 21-21 वाला, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, फिर 21 2 1 है और 1 1 एनर्जी का है। ठीक है, तो वही बॉन्ड ऑर्डर निकाल दो। अब कितने हो गए बॉन्ड ऑर्डर में 6 और 2 8, माइनस में 2 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आया 6/2 3। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आया है 3। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 3, 1 सेकेंड, ये वाला आ गया बॉन्ड ऑर्डर 3। मीन्स ना CO में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, CO में कार्बन ऑक्सीजन क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, CO पॉजिटिव की, CO पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन्स एक इलेक्ट्रॉन हमें रिमूव करना है। तो रिमूव कहाँ से होगा, देखो अभी मैंने लिखा है लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें, सिग्मा 2pz, और सिग्मा 2pz मीन्स बॉन्डिंग से एक इलेक्ट्रॉन जब रिमूव होता है तो क्या होगा, बॉन्डिंग से निकाल रहे हैं भाई, बॉन्ड कम हो जाएंगे ना, तो बॉन्ड कम मीन्स बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया, तो 2.5 हो गया ना, तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया, तो बॉन्ड लेंथ तो हमारी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। बॉन्ड ऑर्डर कम करते ही बॉन्ड लेंथ क्या करेगी हमारी, इंक्रीज करेगी। बट एक्सपेरिमेंटली हमने क्या देखा कि जो बॉन्ड लेंथ मिली ना CO पॉजिटिव की, वो कितनी मिली 1.115। ठीक है, और जो ऊपर हमने क्या पढ़ा था अभी CO, और CO की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है 1.28। तो बॉन्ड लेंथ हमारी 1.128 से 1.115 मीन्स बॉन्ड लेंथ तो डिक्रीज कर गई। बट अगर ये वाला डायग्राम लेके चलते तो इससे बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा था, तो बॉन्ड लेंथ क्या करनी चाहिए थी, बढ़नी चाहिए थी। एक्सपेरिमेंटली तो क्या है हमारी कम हो रही है, ये एक्सपेरिमेंटली वैल्यू है, बॉन्ड लेंथ जो हमने ऑब्जर्व की थी कम हो रही है, और इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है, इंक्रीज हो रही है। तो इट मीन्स जो डायग्राम हमने ड्रॉ किया है वो हमारा सही नहीं है CO के केस में, वहाँ पे कुछ क्या है, कमी है। तो इस वाले केस में क्या होता है, जो स्लाइट इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे देखो 1 सेकेंड, ये रहा, व्हेन CO इज आयनाइज्ड टू CO पॉजिटिव इट्स बॉन्ड ऑर्डर शुड रिड्यूस टू 2.5 एंड बॉन्ड लेंथ शुड इंक्रीज। हाउएवर बॉन्ड लेंथ मिली हमें कितनी 1.1 मीन्स बॉन्ड लेंथ है उसके कंपैरिजन में। ठीक है, CO के कंपैरिजन में, CO की कहाँ गई 1 सेकेंड, 1.128, इसके कंपैरिजन में क्या कर गई, डिक्रीज, बॉन्ड लेंथ कम हो रही है। इट मीन्स बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है हमारा, बढ़ना चाहिए ना कि कम होना चाहिए। ये वाला गलत है, ये वाला गलत मीन्स हमने ये डायग्राम ही क्या बनाया है, गलत बनाया है। ठीक है, तो ऐसा इसमें क्यों होता है, तो यहाँ पे देखो मैंने अभी बताया है जो CO की बॉन्ड लेंथ है 1.128 और CO पॉजिटिव की जो मिली वो क्या मिली 1.125 मीन्स यहाँ से यहाँ बॉन्ड लेंथ हमारी क्या कर रही है, बॉन्ड लेंथ हमारी डिक्रीज कर रही है, बॉन्ड लेंथ क्या कर गई, डिक्रीज। इट मीन्स बॉन्ड ऑर्डर क्या करना चाहिए, इंक्रीज। इंक्रीज कब करेगा बॉन्ड ऑर्डर, मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन जब हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्या बना रहे हैं CO से CO पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर कब बढ़ेगा, जब या तो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ऐड हो, बट यहाँ पे तो हमें रिमूव करना है, तो रिमूव कहाँ से होगा, एंटी बॉन्डिंग से। जब इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव होगा, एंटी बॉन्डिंग से, स्टार वाले ऑर्बिटल से, एंटी बॉन्डिंग से, तब हमारा क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर तो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और बॉन्ड लेंथ क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है,
और यहाँ पे हम निकाल कहाँ से रहे हैं, बॉन्डिंग से। इट मीन्स ये हमारा गलत है, हमें कहाँ से निकालना है, एंटी बॉन्डिंग से। तो इस वाले केस में जो एक चीज़ हमने नेगलेक्ट करती वो क्या है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है कार्बन और ऑक्सीजन की। एक कार्बन है दूसरा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5 और कार्बन की कितनी होती है, 3 होती है अप्रोक्स। नहीं, नाइट्रोजन की 3 होती है, इसकी 3.5, फ्लोरीन की 4 होती है और कार्बन की क्या हो जाएगी 2.5। तो एनर्जी डिफरेंस बताओ अब कार्बन का और नाइट्रोजन का कितना, 2.5 और 3.5। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बनेगी काम। कार्बन के कंपैरिजन में जो ऑक्सीजन के वो आएंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी वो क्या हो जाएंगी, बहुत ही कम पे, जिससे क्या हो जाएगा जो सिग्मा स्टार 2s था वो क्या चला जाता है, हायर एनर्जी। 1 सेकेंड में दिखाती हूँ आपको, ये रहा डायग्राम। ठीक है, 2s 2p ये तो है कार्बन की, और इधर क्या बनाया है ये ऑक्सीजन की है, 2s और 2p। इनका बीच का एनर्जी डिफरेंस देखना, इसके बीच में 1 सेकेंड, ये वाला। अब बताओ इनका बीच का एनर्जी डिफरेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो ये ज़्यादा होने के कारण देखिए इसका बॉन्डिंग क्या जाएगा, इससे नीचे जाएगा, और एंटी बॉन्डिंग क्या होगा उन दोनों से हाइयर का, तो इससे हाइयर चला गया। ठीक है, वैसे ही 2p का है, ये लेवल नीचे है, तो इसका जो बॉन्डिंग होंगे वो कहाँ जाएंगे, नीचे, इससे तो नीचे ही जाएंगे। और एंटी बॉन्डिंग होंगे वो इन दोनों से हाई जाना चाहिए, इससे तो हाई ठीक है, इससे भी हाई जाएंगे तो वो कहाँ चले गए, ऊपर की तरफ। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे ड्यू टू लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने के कारण जो सिग्मा स्टार 2s है वो क्या हो जाता है, हाइयर इन एनर्जी होता है देन दीज बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ये वाला ध्यान रखना, सबसे अलग है। इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स वो लोअर एनर्जी के हो जाएंगे, जिसके कारण जो 2s का एंटी बॉन्डिंग था वो इनसे क्या चला जाता है, हाई चला जाता है। ये सिर्फ ये चीज़ है यहाँ पे नोट करने की। ये समझ में आया डायग्राम कैसे बनाना है, कैसे बताऊँ मैं आपको। 1 सेकेंड, ये 2s है, ये क्या है 2s। देखो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके क्या बनाते थे, दो मोलिकुलर ऑर्बिटल, एक बॉन्डिंग लोअर एनर्जी का, एक एंटी बॉन्डिंग हायर एनर्जी का। जो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग थे वो लोअर एनर्जी के हो चाहे हायर के, वो अपने रिस्पेक्टिव एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या होते हैं, जैसे बॉन्डिंग वाले तो अपने अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो अपने रिस्पेक्टिव जो एनर्जी लेवल है ना ये वाला, इससे क्या होंगे, बॉन्डिंग वाले कम होंगे और एंटी बॉन्डिंग वाले हाई होंगे। ये एंटी बॉन्डिंग थे ये बॉन्डिंग। अब यहाँ पे एक ये है एक ये कंबाइन करके क्या बनाएंगे, दो मोलिकुलर ऑर्बिटल, एक बॉन्डिंग। बॉन्डिंग क्या होगा, इनसे कम, इससे कम तो ठीक है यहाँ भी हो जाएगा, बट इससे भी तो कम जाना चाहिए, तो हमने यहाँ बनाया है नीचे। दूसरा क्या हुआ, एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग इनसे दोनों से हाई एनर्जी का, इससे तो हाई यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ बना दूँ मैं, बट इससे भी तो हाई बनाना है, तो ये वाला यहाँ बनाया। ठीक है, वैसे इसकी जब हम 1 सेकेंड इसकी बात करें 2p और 2p की, तो 2p के बॉन्डिंग क्या हो जाएंगे, दोनों से लो एनर्जी के, तो वो बनाए ये वाले। ठीक है, और 2p के अगर एंटी बॉन्डिंग की बात करें तो दोनों से आई, तो इससे भी आई मीन्स ऊपर बना दिए। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ये हमारा था 2s स्टार, और ये क्या आता है हमारे बॉन्डिंग 2p के बॉन्डिंग। तो 2s स्टार सिग्मा स्टार सबसे हायर इन एनर्जी का हो गया। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर दो जो करते थे। बताओ अब क्या हो जाएगी, कितने हैं कार्बन के पास, तो कितने हैं टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन के पास कितने हैं, इसके पास 4 हैं, और इसके पास कितने हैं 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये वाले टोटल हमें कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर, 6 और 4 10 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं टोटल। CO मोलिक्यूल है बीच में। ठीक है, इसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं हमें, 10 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। CO की बात करें तो 10 इलेक्ट्रॉन फिल करो, 1 2, ठीक है, फिर 3 4, फिर 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो लास्ट जो इलेक्ट्रॉन गए हैं वो किस में गए हैं, सिग्मा स्टार 2s। जब अब हम CO से क्या बनाएंगे, CO पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो कहाँ से निकलेगा, एंटी बॉन्डिंग से। एंटी बॉन्डिंग का मैंने बताया था, अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो किसको फेवर करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन को। मीन्स बॉन्ड ऑर्डर हाफ से इंक्रीज कर जाएगा और बॉन्ड लेंथ क्या कर जाएगी, अब डिक्रीज कर जाएगी, जो हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व की थी। CO की थी 1.128 और इसकी CO पॉजिटिव की कितनी थी 1.115, डिक्रीज कर गई ना, क्यों, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर हमारा इंक्रीज हो गया। बॉन्ड ऑर्डर क्यों बढ़ गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकाले हमने, एंटी बॉन्डिंग से। समझ आया, ये रहा देखो CO पॉजिटिव बनाया हमने, सिग्मा स्टार 2s 1 आ गया, तो बॉन्डिंग में तो 8 इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग में कितना बचा है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। ठीक है, 8 - 1 में 2, तो 3.5 आया है। ठीक है,
बॉन्ड ऑर्डर हमारा हाफ से इंक्रीज कर गया, तो बॉन्ड लेंथ क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, जो हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व की है। ठीक है, इसे अच्छे से पढ़ना, ये इम्पोर्टेंट है, कोई भी एक पूछा जा सकता है चारों में से। O2 N2 CO एंड NO मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है केमिकल बॉन्डिंग से। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।